जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो हमें क्या फाइंड करना है जी? रियल वैल्यूज फाइंड करनी है एक्स की और वाई की इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो नीचे आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा आपने क्या करना है, उसमें से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 1 की जो स्टेटमेंट है, पहले क्वेश्चन देखें। एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा, ये लेफ्ट साइड है, इज इक्वल टू आयोटा इंटू 5 माइनस आयोटा इंटू 3 प्लस 4 आयोटा। तो ये राइट साइड है। राइट साइड पे देखें, एक दो तीन, तीन कम्प्लेक्स नंबर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और एक सिंगल कम्प्लेक्स नंबर में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। और लेफ्ट साइड पे क्या है, लेफ्ट साइड पे आप देखें एक्स प्लस योटा वाई प्लस 2 माइनस 3 योटा। तो यहाँ पे भी क्या है, दो कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, इनको भी हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं और एक कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। इन तमाम क्वेश्चन में आपने सिर्फ एक ही रूल को फॉलो करना है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड पर आपने क्या करना है, जितने भी कम्प्लेक्स नंबर होंगे उनको सिंप्लीफाई करके आपने एक कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए एक्स और टू, ये एक्स और ये टू क्या है, दोनों रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट हमने ऐड कर दिया, एक्स प्लस टू आ गया। इमेजिनरी पार्ट में से हमें क्या करना है, दोनों में से आयोटा क्या ले लिया, कॉमन। आयोटा जब कॉमन लेंगे इधर क्या बच गया वाई, इधर क्या बच गया माइनस 3 रह गया। नेक्स्ट इधर आ जाए, राइट हैंड पे क्या है आयोटा एज इट, ये दोनों आपस में पहले क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। 5 मल्टीप्लाई 3 15, 5 4 का 20 होता। नाउ माइनस होता को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 होता आ जाएगा। माइनस होता को प्लस 4 होता से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 होता स्क्वायर आएगा। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। अब इसको ये ऐसे रहेगा क्योंकि ये सिंपल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 15 एज इट, 20 होता है से माइनस करें 3 होता क्या बच गया, 17 होता। माइनस 4 एज इट, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी माइनस 1। 15 एज इट, 17 होता है एज इट। माइनस 4 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें क्या बन जाएगा, प्लस 4। नाउ 15 और प्लस 4 ऐड में क्या बन गया, 19। 17 होता एज इट। अब अगर होता है तो उसको अंदर क्या करें, मल्टीप्लाई करें। आयोटा इंटू 19 19 होता, आयोटा इंटू 17 होता, 17 होता स्क्वायर हो जाएगा। अगेन देखें होता स्क्वायर आ गया, तो जहाँ पे होता स्क्वायर है वहाँ पे हम क्या पुट करते हैं, उसकी वैल्यू तो क्या होती है, माइनस 1। तो ये माइनस 1 आ गया। 17 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 से तो क्या आ जाएगा, माइनस 17 और 19 होता है ऐसे आ जाएगा। अभी देखिए जब एक 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 कम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा, कन्वर्ट हो चुका है। जब दोनों साइड पे लेफ्ट और राइट साइड पे एक एक कम्प्लेक्स नंबर बन जाए तो आपने क्या करना है, उनको कंपेयर करना है। नाउ कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल पार्ट को आपने रियल पार्ट के इक्वल करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करना है। नाउ लेफ्ट साइड रियल पार्ट क्या है, एक्स प्लस टू। एक्स प्लस टू इज इक्वल टू राइट साइड पे रियल पार्ट क्या है, माइनस 17। माइनस 17 तो प्लस 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 17 और माइनस 2 बनेगा क्या आएगा, माइनस 19। ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स की वैल्यू। नाउ मैंने पार्ट किया है वाई माइनस 3, इधर क्या है 19। तो वाई माइनस 3 को किसके आ गया, 19 के। माइनस 3 जो है वो राइट साइड पे अगर प्लस 3 होगा तो 19 में 3 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 22। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वाई की वैल्यू। तो हमें क्या फाइंड करना था, एक्स के वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट सेकंड पार्ट है जी। एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा माइनस 5 प्लस 5 आयोटा इंटू माइनस आयोटा 3 ओवर 5। तो यहाँ भी देखें, इस साइड पे दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे तीन कम्प्लेक्स नंबर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके सिंगल एक कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है और फिर हम वही मेथड फॉलो करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे। तो देखें पहले मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स मल्टीप्लाई 1 एक्स, एक्स इंटू माइनस आयोटा माइनस एक्स आयोटा, आयोटा वाई इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, आयोटा वाई आ जाएगा। एंड आयोटा वाई को माइनस आयोटा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर वाई हो जाएगा। आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। राइट साइड में देखें तीन नंबर है, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई किया माइनस 5 से माइनस 10 आ गया, फिर 2 को 5 आयोटा से किया तो 10 आयोटा आ गया। माइनस 3 आयोटा को माइनस 5 से करेंगे तो प्लस 15 आयोटा आ जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इस तरह माइनस 3 आयोटा को माइनस 5 से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होगा, 3 5 का
15 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ये जो वैल्यू है थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है माइनस आयोटा 3/5, ये एज इट आ जाएगा। नेक्स्ट सिंप्लीफाई कर लें, एक्स एज इट, इन दोनों में देखें योटा आ रहा है, योटा कॉमन ले लें, प्लस योटा कॉमन लेंगे तो ये प्लस वाई को पहले लिख लें माइनस एक्स, इन दोनों से हमने क्या किया योटा कॉमन ले लिया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई, वाई एज इट आ गया, क्योंकि हमने सिंपल करना है तो इन दोनों में से हमने योटा कॉमन ले लिया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गया। ये देखें जी -10 एज इट, +10 आयोटा एंड +15 दोनों ऐड होंगे तो क्या बन जाएगा 25 आयोटा, -15 एज इट, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई -1, ये एज इट आ जाएगा जी माइनस आयोटा 3/5। नाउ एक्स एज इट, ये देखें माइनस और माइनस मिले के प्लस होंगे, 1 इंटू वाई क्या आ जाएगा वाई। रियल पार्ट को हम लिख लेते हैं पहले और ये इमेजिनरी पार्ट है इसको लिख लें बाद में, आयोटा इंटू वाई माइनस एक्स। तो ये देखें एक कम्प्लेक्स हमें बन गया है, ये उसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, इज इक्वल टू -10 एज इट प्लस 25 आयोटा एज इट, माइनस और माइनस मिलेगा तो प्लस हो जाएगा, 15 1 तक क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, इंटू माइनस आयोटा 3/5 एज इट आ गया। या ये सिंपल हो चुका है, इसको एज इट आने दें, इसको सिंप्लीफाई कर दें, माइनस का 10 है प्लस का 15 है तो दोनों माइनस होगा तो क्या बचेगा 5 और प्लस 25 आयोटा एज इट आ गया इंटू माइनस आयोटा 3/5 एज इट आ गया। अब ये दोनों आपस में क्या होंगे मल्टीप्लाई, तो पहले माइनस आयोटा 3 और 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो देखें जी तो 5 मल्टीप्लाई माइनस आयोटा 3/5, नेक्स्ट प्लस 25 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा 3/5 से, तो ये पहले 5 इससे मल्टीप्लाई हो गया जी, फिर 25 होता है इसके साथ क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया। सिंप्लीफाई करें तो देखें जी 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, माइनस आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा -3 आयोटा, यहाँ देखें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 25 से कैंसिल होकर 5 आ गया और 5 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 15 और आयोटा मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट -3 आयोटा एज इट -15 एज इट, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट -3 आयोटा एज इट, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई क्या बनेगा प्लस 15 इंटू 1 15 आ जाएगा, ये एज इट आएगा जी सारा, एक्स प्लस वाई प्लस आयोटा इंटू वाई माइनस एक्स। तो देखें अब लेफ्ट साइड भी क्या हुआ है एक कम्प्लेक्स नंबर आ गया है और राइट साइड भी क्या हुआ है एक कम्प्लेक्स नंबर आ चुका है। अब हमें क्या करना है इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में कंपेयर करने हैं और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। लो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर करें जी, लेफ्ट साइड में देखिए रियल पार्ट क्या है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, राइट साइड पे देखिए रियल पार्ट क्या होता है जो आयोटा के बगैर होता है 15, तो आपके राइट साइड पे क्या है 15, इस तरह इधर आपके लेफ्ट साइड में इमेजिनरी पार्ट क्या है y माइनस एक्स है जी, y माइनस एक्स इज इक्वल टू राइट साइड पे इमेजिनरी पार्ट क्या है -3 जो आयोटा के साथ है। तो ये हमने क्या किया रियल और इमेजिनरी पार्ट आपस में कंपेयर कर लिए। अब ये देखें फर्स्ट इक्वेशन में भी x और y है, सेकंड में भी क्या x और y है, इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, इसमें हम यूज कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में क्या कर दें पुट कर दें। तो इक्वेशन ये पहले वाली जो है इसमें देखें ये प्लस वाई इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी 15 माइनस वाई। अब ये 15 माइनस वाई की वैल्यू हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में इसको क्या कर लेते हैं पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखें ये इक्वेशन 1 है जी, y माइनस आगे x है तो x की वैल्यू क्या है 15 माइनस वाई इज इक्वल टू -3। तो ये हमने x की वैल्यू पहले वाली इक्वेशन से निकाली है और इस इक्वेशन 1 में क्या कर दिया इसको पुट कर दिया है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी, y माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दे -15 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस वाई इज इक्वल टू -3, y प्लस वाई ऐड होगा 2y बन जाएगा जी, -15 इधर आके क्या हो जाएगा +15
तो -3 + 15 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 12 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 जरा के डिवाइड होगा तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी क्या, 6। 12 को 2 से डिवाइड करें 6 आ गया, y की वैल्यू 6 आ गई है। अब हम क्या करेंगे, ये y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है जी, तो पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2। देखें x इज इक्वल है 15 माइनस वाई, वाई की जगह 6 आ गया जी। तो 15 में से जब हम 6 माइनस करें क्या बच गया, 9। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है जी, 9 आ चुकी है x की वैल्यू। नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट है जी, x ओवर 2 प्लस आयोटा प्लस वाई ओवर 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। तो इसमें देखें जी, दो कम्प्लेक्स नंबर ये आपके डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, इधर इधर के एक कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो अब जब डिवाइड हो रहा है तो पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे तो उसका मेथड क्या है, आप एलसीएम ले लें। एलसीएम इस तरफ क्या बनेगा, 2 प्लस आयोटा एंड 3 माइनस आयोटा। तो एलसीएम लेते हैं जी, एलसीएम आ गया 2 प्लस आयोटा एंड 3 माइनस आयोटा। एलसीएम में क्या होता है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ये 3 माइनस आयोटा एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स इंटू 3 माइनस आयोटा प्लस वाई के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू, ये राइट साइड एज इट आ जाएगी, 4 प्लस 5 आयोटा। तो ये हमने क्या किया, एलसीएम लिया है, और एलसीएम में क्या होता है जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। नाउ अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू एक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3x, एक्स इंटू माइनस आयोटा माइनस आयोटा एक्स, 2 इंटू वाई करेंगे तो 2y हो गया, और y को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा y इज इक्वल टू, अब देखें ये नीचे डिवाइड हो रहे हैं तो ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इस तरफ आ जाएगा। तो इसके साथ 4 प्लस 5 आयोटा के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, दोनों तरह के हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 2 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा, ये हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इनको सिंप्लीफाई करेंगे हम, ये देखें ये रियल है 3x और 2y भी रियल है, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2y। अगेन देखें इन दोनों में से हम क्या करेंगे, आयोटा कॉमन निकालेंगे। तो जब हम आयोटा कॉमन निकालेंगे तो प्लस y को लिखने पहले और माइनस x को बाद में लिखने, इज इक्वल टू। अब यहाँ देखें, यहाँ 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी, 4 टू द 8, 4 इंटू आयोटा 4 आयोटा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10 आयोटा, एंड 5 आयोटा को आयोटा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा जी, इनटू ये एज इट आ गया 3 माइनस आयोटा एज इट। इधर ये ऐसे ही आएगा क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो चुका है, तो 3x प्लस 2y एज इट प्लस आयोटा इंटू वाई माइनस एक्स एज इट। इधर सिंप्लीफाई कर लें जी, 8 एज इट आ जाएगा प्लस 4 आयोटा और 10 आयोटा एंड में क्या बनेगा, 14 आयोटा। आगे 5 आयोटा स्क्वायर है जी, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 इंटू 3 माइनस आयोटा। इनको सिंप्लीफाई कर लें जी, 8 प्लस 14 आयोटा एज इट, 5 को -1 से करें मल्टीप्लाई -5 आ जाएगा इंटू 3 माइनस आयोटा। तो ये प्लस का 8 है, -5, 8 में से -5 करें क्या बच गया, 3 प्लस 14 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा। राइट साइड ये हमारी लेफ्ट साइड एज आएगी। अब इन दोनों को आपस में क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है। तो करेंगे मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू माइनस आयोटा करेंगे तो -3 आयोटा, 14 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 42 आयोटा, और 14 आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 14 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा जी। ठीक होगा सिंप्लीफाई करके। अब इसको हम रीसिंप्लीफाई कर लेंगे, इधर जो हमारी लेफ्ट साइड है ये ऐसी आएगी जी, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y प्लस आयोटा इंटू y माइनस एक्स इज इक्वल टू, राइट साइड को सिंप्लीफाई करें 9 एज इट आ गया जी, -3 आयोटा है प्लस 42 आयोटा है, तो माइनस क्या बचेगा, 39 आयोटा। तो ये हमारे पास आ गया जी 39 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो -14 आगे क्या आएगा, -1 इज इक्वल टू 9 एज इट प्लस 39 आयोटा एज इट, -1 प्लस हो जाएगा, 14 को 1 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, 14। 9 और 14 दोनों रियल हैं, दोनों ऐड होंगे तो क्या बनेगा, 23 प्लस इधर क्या आ गया जी 39 आयोटा, और हमारे पास जो लेफ्ट साइड है वो क्या है जी, 3x
प्लस 2y प्लस आयोटा इंटू वाई माइनस एक्स। अब ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, दोनों साइड पे एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप भी कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। नाउ कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, जब हम कंपेयर करते हैं जी, तो देखें लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट क्या है, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू राइट साइड पे क्या है 23, और इमेजिनरी पार्ट करें तो आपके जो लेफ्ट साइड इधर क्या है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 39। y माइनस एक्स इमेजिनरी है, इधर क्या है 39, ये क्या है इमेजिनरी पार्ट हम उसमें क्या किया, कंपेयर कर दिए। अब इनको हमें सिंप्लीफाई करना है जी, तो आप वही हम मेथड यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन। एक इक्वेशन से वैल्यू x की या y की निकालेंगे, दूसरे में क्या करेंगे, पुट करेंगे। देखिए ये सिंपल है, ये माइनस एक्स इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 39 प्लस एक्स, ये y की वैल्यू आ गई। और ये y की वैल्यू आप क्या करें, फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दें, इससे हमें क्या मिलेगा, x का आंसर मिल जाएगा। तो देखिए 3x प्लस 2 इंटू वाई, वाई की जगह उसकी वैल्यू आ गई जी 39 प्लस एक्स इज इक्वल टू 23। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें जी, 3x प्लस 2 को 39 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 78, और 2 इंटू एक्स क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 23। 3x और 2x ऐड करें क्या बनेगा जी 5x, 78 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 23 में से माइनस करें 78 तो क्या बचा -55 है, तो 5x किसके इक्वल आ गया -55 के, 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आई जी -11, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है -11। अब हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करें, ये जो x की वैल्यू -11 आई है, इसको आप क्या कर दें, इक्वेशन 1 में क्या कर दें जी, पुट कर दें। तो इसको जरा हम सेपरेट कर लेते हैं जी, x की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। तो देखें y इज इक्वल है 39 प्लस एक्स, 39 प्लस एक्स की वैल्यू क्या है -11, तो -11 आ जाएगा जी, तो ये +1 है माइनस होगा, 39 में से 11 माइनस करें, बाकी क्या बचेगा 28, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है जी 28 जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जी, इफ z1 इज इक्वल टू -13 प्लस 24 आयोटा, z2 इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा, ये हमें क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो हमें क्या फाइंड करना है जी, x और y की रियल वैल्यूज फाइंड करनी है। सच दैट हमें बताया क्या गया जी, z1 माइनस z2 इज इक्वल है -27 प्लस 15 न्यूटा, ये हमें स्टेटमेंट क्या है, गिवन है, और हमें क्या फाइंड करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी, तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ जी। गिवन दैट हाँ, हमें क्या गिवन है जी, z1 माइनस z2 इज इक्वल है -27 प्लस 15 आयोटा, ये हमें इक्वेशन कह लें गिवन है। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि हमें जो z1 और z2 की वैल्यू क्वेश्चन में बताई गई है, उसको आपने क्या करना है, इसमें पुट कर देना है। तो z1 की जगह z1 की वैल्यू आ जाएगी -13 प्लस 24 आयोटा, आगे माइनस z2 की वैल्यू पुट करेंगे x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू, तो ये हमने क्या किया, z1 की वैल्यू माइनस z2 की वैल्यू पुट कर दी है, राइट साइड एज इट -27 प्लस 15 आयोटा, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं हम, तो ये ब्रैकेट ओपन कर दें जी, -13 प्लस 24 आयोटा एज इट, माइनस अगर मल्टीप्लाई कर दें -x माइनस वाई आयोटा हो जाएगा जी, और -27 प्लस 15 आयोटा एज इट, सिंप्लीफाई कर लें। देखें ये रियल है, ये रियल है, तो रियल पार्ट को पहले इकट्ठा लिख लें आप, -13 एंड -x, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है जी, इनमें से आप आयोटा कॉमन निकाल लें, आयोटा जब कॉमन निकालेंगे क्या बचेगा 24 माइनस वाई, तो ये हमने क्या किया, आयोटा कॉमन निकाल लिया, ये एज इट आ गया जी। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन 1 किया था, इस तरह हम रियल पार्ट को रियल के और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। नाउ कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, कंपेयरिंग रियल
एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल पार्ट रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट इक्वल। रियल पार्ट यहाँ मैंने देखा लेफ्ट साइड पे क्या है, -13 माइनस एक्स, -13 माइनस एक्स इज इक्वल टू राइट साइड में रियल पार्ट क्या है, -27 और इमेजिनरी पार्ट जो होता है के साथ है 24 माइनस वाई, 24 माइनस वाई इज इक्वल टू 15। तो राइट साइड इमेजिनरी पार्ट क्या है जी, 15 आ गया। ये हमने आपस में क्या किया, रियल और इमेजिनरी पार्ट आपस में कंपेयर कर लिए। अब सिंप्लीफाई करें जी, तो देखें ये -13 माइनस एक्स है, तो ये माइनस एक्स जो है ये आपका राइट साइड में जाके प्लस एक्स हो जाएगा और माइनस जो 27 है वो लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा, +27 हो जाएगा। अब -13 में +27 करें माइनस करें क्या बचेगा, 14 है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है जी, 14। इस तरह यहाँ से हमें y की वैल्यू मिलेगी, -y राइट साइड पे जाके +y हो जाएगा और 15 लेफ्ट पे आके माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ये 24 माइनस 15 इज इक्वल टू y। तो 24 में से आप 15 माइनस करेंगे हम, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 9। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है जी, 9। तो x की वैल्यू आ गई 14 और y की वैल्यू क्या आ गई है, 9। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है जी, फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y फ्रॉम फॉलोइंग। तो नीचे आपको जो भी क्वेश्चन दिया उसमें से आपने क्या करना है, x और y की रियल वैल्यूज फाइंड करनी है। रियल वैल्यूज से मुराद है जो जिसमें आयोटा नहीं होता, ठीक है, वो हमने फाइंड करनी है। तो पहले हमें इक्वेशन क्या गिवन है, x प्लस आयोटा y का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। तो ये देखें वह दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इधर स्क्वायर आ रहा है, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है और हमें क्या फाइंड करना है, x और y की वैल्यू। ठीक है जी, तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो लेफ्ट साइड पे देखें क्या आ रहा है, होल स्क्वायर है, तो पहले हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे स्क्वायर वाला फार्मूला। ये समझे a है ये b है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर है, इसका फार्मूला क्या होता है जी, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर क्या होगा आयोटा y का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab। तो ये हमने क्या किया जी, स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट आ जाएगा प्लस ये आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, वाई स्क्वायर एज इट आ जाएगा प्लस 2xy आयोटा को एंड पे लिख लें जी, ये एज इट आ गया 25 प्लस 60 आयोटा। -1 को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें जी तो क्या आ जाएगा, -y स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा एज इट आ गया जी, 25 प्लस 60 आयोटा भी एज इट आ गया। अभी देखिए हमारे पास क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इसका रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो हमें क्या करना है, इनको आपस में कंपेयर करना है जैसे हम पहले कर रहे हैं। तो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो इस पूरी एक्सरसाइज में तकरीबन हम ज़्यादातर यही काम कर रहे हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। तो रियल पार्ट लेफ्ट साइड पे क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड पे क्या है 25। इमेजिनरी पार्ट लेफ्ट साइड पे क्या है जी, 2xy इज इक्वल टू 60, 2xy इक्वल टू 60। ये हमने क्या किया जी, रियल और इमेजिनरी पार्ट आपस में कंपेयर कर दिए। अब ये 2 जो x से y से मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड होगा, तो x y इज इक्वल आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 2। तो 60 को 2 से डिवाइड करें क्या आ जाएगा 30। ये हमारे पास इसको इक्वेशन 1 कह दें जी और इसको इक्वेशन 2 कह दें। अब इक्वेशन 1 क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 25 और इक्वेशन 2 क्या है, एक्स वाई इक्वल टू 30। अब इनको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसमें देखिए एक्स वाई आ रहा है, क्या आ रहा है, एक्स वाई। तो इसका मेथड ये होता है, हमने पहले पढ़ा हुआ ये कि अगर इस तरह की इक्वेशन आ जाए, इधर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाए या एक्स वाई आ जाए, तो हमने क्या करना होता है, जो राइट साइड पे कांस्टेंट आ रहे हैं 25 और 30, हमने इनको सेम करना होता है, इक्वल करना होता है। फिर दोनों इक्वेशन को आपस में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करेंगे, ताकि राइट साइड में जीरो आ, जिसे हम कहते हैं होमोजेनियस इक्वेशन। तो हमने होमोजेनियस इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना होता है, दोनों कांस्टेंट सेम करनी होती है। अब सेम कैसे होंगे देखें इधर, ये है 25, अगर हम इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा 150। 25 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा 150 आएगा। और अगर इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये 30 है, 30 को जब 5 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 150, दोनों साइड पे सेम आ जाएगा।
तो आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें और दोनों को आपस में क्या कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें। तो लिखें मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 6, इक्वेशन 2 बाय 5, इक्वेशन 2 बाय 5 एंड सब्ट्रैक्टिंग दोनों को आपस में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है, माइनस भी करना है। तो इक्वेशन 1 को पहले आप क्या करें, 6 से मल्टीप्लाई करें। तो इधर हम क्या करके देखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 6x² माइनस 6y² इज इक्वल टू 150। 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा। इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, 5xy इज इक्वल टू 150। 30 से जब मल्टीप्लाई करें क्या बन जाएगा, 150 हो जाएगा। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस 5xy माइनस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। 150 में से 150 माइनस करें क्या बचेगा जी, 0। ये हमारा टारगेट होता है कि राइट साइड पे हमने 0 लेके आना है, तो होमोजेनियस इक्वेशन बनानी है। अब ये इक्वेशन लिखें 6x के एज इट, नीचे लिख लें माइनस 5xy और माइनस 6y² इज इक्वल टू 0। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, इसमें हमने क्या करना है, इसके हमने बनाने हैं फैक्टर, फैक्टराइज करना है ताकि हमें x और y की वैल्यू मिल जाए। तो फैक्टर कैसे बनेंगे देखें, फैक्टर बनाने का मेथड ही होता है कि फर्स्ट जो वैल्यू होती है 6x² उसको लिखें एज इट, और लास्ट जो वैल्यू है माइनस 6y² उसको लिखें एज इट, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू x² y² वाली एज इट, दरमियान वाले जो मिड टर्म जिसको हम कहते हैं मिड टर्म ब्रेक करना, उसके आपने क्या करें, दो फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या है, -5 है, और अगर हम 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, 36। तो -5 के दो फैक्टर इस तरह बनाए कि मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाए और माइनस करें तो 5 आ जाए। तो उसके फैक्टर क्या बनेंगे देखें, 9 और 4, -5xy है तो क्या बनेगा, -9xy प्लस 4xy। तो क्या अगर हम 9 में से 4 माइनस करेंगे तो बाकी क्या बचेगा, 5xy। साइन का ख्याल करें, देखिए यहाँ माइनस आ रहा है तो फिर आपने इन दोनों में से क्या करना है, जो बड़ी वैल्यू उसके साथ क्या लगाना है, माइनस। तो -9xy प्लस 4xy। अब कॉमन कर लें, 6 और 9 में से 3 कॉमन आएगा, दोनों आते हैं 3 के टेबल में, x² और xy में से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा। अब जब 6 में 3 कॉमन लेंगे 2 बचेगा और एक x कॉमन चला गया, एक x बच गया। 9 में से 3 कॉमन निकाला तो क्या बचा जी, 3 आ गया। x y में से x कॉमन चला गया, भाई क्या बच गया, y। 4xy माइनस 6y² में से हम क्या कॉमन लेंगे, 4 और 6 आते हैं 2 के टेबल में, 2 कॉमन निकाल लें, साथ y कॉमन आ रहा है जी। तो फर्स्ट में क्या बच गया, 2 2 द 4x हो जाएगा जी, -2 6 में 2 कॉमन निकाले क्या बचा, 3y, एक y कॉमन चला गया, एक y बच गया। अब क्वेश्चन ठीक चल रहा है, उस बात की पहचान क्या है कि यहाँ पे और यहाँ दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। देखिए 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y सेम आ रहा है, इसमें क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब ये कॉमन निकाल लें, 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y, तो 2x माइनस 3y कॉमन आ गया, बाकी क्या बच गया, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर हैं, दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 के इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब है या फर्स्ट फैक्टर 0 होगा या फिर सेकंड फैक्टर 0 होगा। तो दिस इंप्लाइज 2x माइनस 3y इक्वल टू 0 होगा या फिर 3x प्लस 2y इक्वल टू 0 होगा। -3y इधर आके प्लस 3y हो जाएगा जी, राइट साइड पे आकर 2x इक्वल टू 3y आ गया जी, और 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू आ गई 3/2y। ये हमारे पास x तो निकली है, y की फॉर्म में आई है 3/2y। इधर से क्या होगा जी, इधर से प्लस 2y इधर आके माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, -2y आ जाएगा, 3 इधर आके डिवाइड होगा तो x की वैल्यू आ गई -2/3y। ये दूसरी x की वैल्यू आई है, y की फॉर्म में अभी आई है, देखिए इधर y आ रहा है, अभी x की वैल्यू क्या आई है, y की फॉर्म में आई है। अब हमें क्या करना है, अगर हम ये x की वैल्यू जो y की फॉर्म में आई है इसको हम इक्वेशन 2 में यहाँ पुट कर दें तो हमें y का आंसर मिल जाएगा, क्योंकि पहले हमें x या y फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं जी, पहले हम ये वाली वैल्यू x कहाँ पुट करते हैं, इक्वेशन 2 में, ठीक है जी। तो पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2, पहले हम ये पुट करेंगे x इक्वल 3/2y, ये वाली वैल्यू, ठीक है जी। तो इधर कर लें जी, देखें जी x y किसके इक्वल है, 30 के, x y इक्वल किसके है, 30 के।
इक्वेशन 2 जो है x की वैल्यू क्या है 3/2y, तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो x की जगह पे आ जाएगा 3/2y। सेकंड जो y साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो एज इट आ जाएगा जी 30। तो ये देखें ये 2 इधर आके 30 से मल्टीप्लाई होगा और y इंटू वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 30 मल्टीप्लाई 2 और 3 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। तो ये सिंप्लीफाई कर देंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू ये कैंसिल हो गया 30 10 था 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 20, तो वाई स्क्वायर इक्वल किसके आ गया 20 के। अब स्क्वायर रूट ले लें जी, स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा वाई का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस 20 का स्क्वायर रूट। अब वाई का जो स्क्वायर रूट 20 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 2√5। तो ये देखिए ये वाई के दो हमारे पास आंसर आ चुके हैं प्लस माइनस 2√5। अब हमारे पास दूसरी जो x की वैल्यू आई थी -2/3y, अब हम इसको क्या करेंगे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, सेकंड वैल्यू जो है, ठीक है जी। नाउ फॉर x इक्वल टू -2/3y, अब इसको क्या करना है हमें पुट करना है इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो देखें ये इक्वेशन 2 थी x y इक्वल 30 थी, तो x की जगह पे अब क्या आएगा -2/3y। सेकंड जो y साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो एज इट आ जाएगा जी इज इक्वल टू 30। हमारे पास ऊपर दो वैल्यू आई थी x की y की फॉर्म में, तो दोनों वैल्यू को आपने क्या करना है बारी बारी क्वेश्चन 2 में क्या करना है पुट करना है और y के आंसर निकालने हैं। तो यहाँ भी देखें y इंटू वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -30 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 2, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये आ गया जी वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ये कैंसिल कर दें जी 215 था 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 45 और वाई स्क्वायर इक्वल किसके आ गया है -45। अब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लें जी, स्क्वायर से क्या आ जाएगा प्लस -45 का अंडर रूट। अब यहाँ देखें जब हमने स्क्वायर रूट लिया है तो ये -45 है, अब जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ गया इसका मतलब क्या हो गया ये क्या बन गया है ये बन गया है इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, इमेजिनरी बन जाएगा। तो हमें तो सिर्फ क्वेश्चन में क्या कहा गया था जी फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, यानी हमको रियल वैल्यू फाइंड करनी है एक्स और वाई की, इसका मतलब हमें ये वैल्यू फाइंड नहीं करनी। तो आप लिखेंगे जी इट इज एन इमेजिनरी वैल्यू, इट इज एन imaginary value so we ignore it, तो हम क्या कर देंगे इसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमें रियल वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन में कहा गया था कि रियल वैल्यू फाइंड करें, ठीक है जी। तो इसलिए ये वैल्यू हम क्या कर देंगे इग्नोर कर देंगे। तो ये हमारे पास y की दो वैल्यू आई हैं, एक +2 स्क्वायर रूट 5 और एक -2 स्क्वायर रूट 5। अब y की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है, अब जो x की वैल्यू हमारे पास रह गई है वो ये है कि हम वो y की वैल्यू जो आपने निकाली है वो हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे x इक्वल टू 3/2y वाले फॉर्मूले के अंदर। आप ऐसा करें इसको कोई नाम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दें। तो y की वैल्यू आपने क्या करनी है इक्वेशन 3 में क्या करनी है पुट करनी है, ठीक है जी। तो ये जो हमारे पास y की दो वैल्यू आई हैं इन दोनों को आप क्या करेंगे हम इक्वेशन 2 में क्या 3 में क्या करेंगे पुट करेंगे ताकि हमारे x की वैल्यू आ जाए, ठीक है जी। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 क्या है जी x इज इक्वल टू 3/2y। तो y की दो वैल्यू आई है, एक प्लस में एक माइनस में आप इकट्ठी पुट कर सकते हैं, कोई इसमें कोई इशू नहीं है जी। तो y की वैल्यू क्या है 2√5। तो देखें ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस साइन पहले आएगा 3√5। तो ये हमारे पास क्या आ गया x की दो वैल्यू आ गई हैं, एक +305 और एक -305। जी नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट है जी x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आयोटा -3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस आयोटा। इसमें हमें वही फाइंड करना है क्या x और y की रियल वैल्यूज आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले हमें वही सिंप्लीफाई करेंगे और कंपेयर करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो देखिए लेफ्ट साइड पे क्या रहा है स्क्वायर आ रहा है, अगेन स्क्वायर ला पूरा अप्लाई करें जी a प्लस b का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी ओटा वाई है ओटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमने क्या किया अप्लाई किया होल स्क्वायर वाला जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। राइट साइड में देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हो उनको आपने सिंप्लीफाई करना है, तो आप क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे जी। तो रैशनलाइजेशन का मेथड अप्लाई करेंगे जी 2 आयोटा -3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। रैशनलाइज के लिए क्या करना होता है
जो वैल्यू नीचे होती है उसका हमने क्या करना है, कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है कॉन्जुगेट के साथ, ठीक है जी। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर एज इट, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन आ गया जी, ये 2x वाई आयोटा को बाद में लिख लें इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 योटा को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, 6 योटा, 2 योटा को माइनस योटा से मल्टीप्लाई करें 2 आयोटा स्क्वायर आ गया जी, -3 को 3 से मल्टीप्लाई करें -9, -3 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें क्या बन जाएगा, +3 आयोटा। तो मल्टीप्लाई ध्यान से करना होता है, पहले फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट से, फिर फर्स्ट को सेकंड से, फिर सेकंड को फर्स्ट से और एंड पे सेकंड को सेकंड के साथ। नीचे देखें a प्लस बी, ए माइनस दोबारा बन गया दोबारा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या है 3 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एज इट जी, -1 को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई आयोटा इज इक्वल टू 6 आयोटा, एंड पे 3 आ रहा है, दोनों ऐड हो गए प्लस 2 है तो क्या बन गया 6 आयोटा प्लस 3 आयोटा 9 आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू गेन क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी और -9 एज इट ओवर 3 का स्क्वायर करें 9 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, सिंप्लीफाई कर लें जी, 9 आयोटा एज इट, -2 को मल्टीप्लाई करें -1 के साथ तो +2 हो जाएगा जी, माइनस माइनस अगेन नीचे भी क्या होगा माइनस माइनस +1 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 9 आयोटा एज इट +2 -9 क्या तो -7, नीचे क्या होगा 9 + 1 10 आ गया जी। अब नीचे 10 आ गया है तो ये 10 क्या होगा, दोनों वैल्यूज के साथ अलग अलग क्या होगा, डिवाइड होगा, तो ये बन जाएगा जी 9/10 आयोटा -7/10, ये हमारे पास आ गया एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। इधर भी क्या है, इधर है जी एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 2x वाई आयोटा, तो लेफ्ट साइड पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है और राइट साइड पर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुका है। अब हमने क्या करना है, इनको आपस में कंपेयर करना है, ठीक है। तो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, जब भी सिंप्लीफिकेशन हो जाए उसके बाद आपने क्या करना होता है, इनको कंपेयर करना होता है। तो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल पार्ट जो आयोटा के बगैर होता है, इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा वाला होता है। तो लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो कंपेयर करें जी, लेफ्ट साइड पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड पे क्या है 9 ओवर रियल पार्ट क्या होता है बगैर -7/10, -7/10 रियल पार्ट रियल के इक्वल आ गया जी। इमेजिनरी पार्ट क्या है जी 2xy जो आयोटा के साथ आ रहा है, 2xy इज इक्वल टू 9/10 जो आयोटा के साथ आ रहा है जी। तो ये हमने क्या किया, रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल कर दिया। नाउ अब हमें क्या करना है, इन इक्वेशन को दोनों को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है जी। तो देखें जी, ये 2 है, इधर आके क्या होगा डिवाइड होगा जी, तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी 9/2 × 10, तो 9/10 करें क्या आ जाएगा 20, तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई 20, इधर क्या है जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल है -7/10, ठीक हो गई। ये हमारे पास 2 इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है और एक्स और वाई की क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसका देखिए मेथड हम फॉलो कर लेते हैं, इधर से फर्ज करें हम अगर वाई निकालते हैं तो इधर आके एक्स डिवाइड हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू क्या बनेगी जी, वाई की वैल्यू बनेगी 9/20x, एक्स इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये वाई की वैल्यू हम क्या करते हैं, जो एक्स की फॉर्म में आई है इसको नाम इक्वेशन 1 में क्या कर दें जी, पुट कर दें, तो पुट इन इक्वेशन 1, तो हम इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, ये y की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है जी। तो इक्वेशन 1 में पुट करें, देखें जी एक्स स्क्वायर माइनस आगे वाई स्क्वायर, तो y की वैल्यू क्या है 9/20x, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू -7/10। अब ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से ये हुआ, देखिए हमारे पास इक्वेशन सिर्फ x में आ गई, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे और पहले x का आंसर निकालेंगे, फिर वो x का आंसर आएगा वो हम इसमें y के अंदर यहाँ पे चले इसको इक्वेशन 2 कह दें, इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो ये देखें स्क्वायर आ रहा है, पहले स्क्वायर लें जी, एक्स स्क्वायर माइनस ऊपर 9 है, 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा, 20 का स्क्वायर करें आ जाएगा 400, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू -7/10, ठीक है भाई।
अब इसको हमने ज़रा सिंप्लीफाई करना है, उसके लिए आप क्या करें, इसका एलसीएम ले जी, एलसीएम ले, एलसीएम क्या बनेगा 400x स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा जी, 400 और साथ एक्स स्क्वायर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 400x स्क्वायर जो मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 400x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 4 आ जाएगा, माइनस इसके नीचे 1 है तो 1 इंटू 81 करें क्या आ जाएगा 81 इज इक्वल टू माइनस 7/10 एज इट आ जाएगा। ये हमने क्या किया जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, एलसीएम ले लिया। अब हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो देखें जी, अब हम सिंप्लीफाई करने के लिए देखें ये 10 जो आ रहा है नीचे, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें ताकि हमारी इक्वेशन जरा सिंप्लीफाई हो जाए, तो 10 मल्टीप्लाई इधर क्या है जी 400 एक्स की पावर 4 माइनस 81 डिवाइडेड बाय 400 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 7। तो ऐसा करने से क्या वो देखेंगे 10 और ये 400 कैंसिल हो गया, 10 4 का 40 नीचे क्या आ गया 40, तो 40x के नीचे आ जाएगा, ठीक हो गया। ये 40x के अब क्या होगा, इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो देखें जी हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है ऊपर आ गया जी 400x की पावर 4 माइनस 81 इज इक्वल टू 40x के जब इधर आके -7 से मल्टीप्लाई होगा तो -7 को 40 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा 280x स्क्वायर, ये आ गया 400x स्क्वायर माइनस 81 इज इक्वल टू -280x स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करें, -280 को उठा के आप ले आए लेफ्ट साइड पे, तो ये आ जाएगा प्लस 280x स्क्वायर हो जाएगा, -81 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखें और करें x की पावर 4 है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसको बनाएंगे क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी फिर हम इसमें x की वैल्यू फाइंड करेंगे। आप ऐसा करेंगे, ये जो x की पावर 4 है इसको ऐसे लिख लेंगे x स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा पावर 4 ही हो जाएगी, -81 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, ये जो x स्क्वायर है इसका कोई नाम रख लेते हैं जी, लेट x का जो स्क्वायर है इज इक्वल है u, चले हम इसका नाम क्या रख लिया u रख लिया हमने, ठीक है, ताकि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, क्योंकि इसमें पावर 4 आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है इसमें पावर 2 आए, तो देखें जी 400 एज इट आ गया, x स्क्वायर से अब क्या आ गया u आ गया, ये ऊपर जो स्क्वायर है ये एज इट आ गया, प्लस 280 एज इट, x स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया u आ गया, -81 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्या आ चुकी है, u जो वेरिएबल है इसके अंदर क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले हम u की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हमें u से क्या मिलेगी x की वैल्यू। अब ये जो इक्वेशन है ये क्या है, ये है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस पे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसमें पहले ए बी सी आप फाइंड कर लें जी, फिर ए की वैल्यू क्या होती है जो u स्क्वायर के पीछे होती है जी, वो कितनी है 400, बी की वैल्यू जो u के पीछे है वो है जी 280 और सी की वैल्यू क्या है -81। तो ए की वैल्यू 400 है, बी की वैल्यू 280 है और सी की वैल्यू क्या है -81। तो अभी क्या यूज करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यूज करेंगे जी, वो मैंने पढ़ा हुआ है मैट्रिक लेवल पे जी, क्या होता है जी u इज इक्वल टू -b प्लस माइनस के रूट ऑफ b स्क्वायर है -4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये हमारे पास क्या आ गया है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इसमें वैल्यू पुट करें जी, u इज इक्वल टू -b, तो b की वैल्यू क्या है 280 प्लस माइनस b का स्क्वायर 280 का स्क्वायर -4ac, a की वैल्यू है जी 400 और c की वैल्यू है -81 डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है जी 400। तो ये हमने क्या किया जी, सारे वेरिएबल a b c की वैल्यू हमने इसके अंदर क्या किया पुट कर दिया। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे जी, तो u इज इक्वल टू -280 प्लस माइनस, अब स्क्वायर करना है जी, तो 280 का स्क्वायर करेंगे पहले हम, तो हमारे पास आ जाएगा 79524, 79524। नेक्स्ट जी माइनस इनको मल्टीप्लाई करना है जी, अब देखिए ये माइनस ये 81 का माइनस प्लस हो जाएगा जी, 400 को 4 से करें क्या आ जाएगा 1600 आ जाएगा, ठीक है जी 1600 और 7 के 81, नीचे देखें जी 2 को मल्टीप्लाई करें 400 से क्या आ जाएगा 800, नीचे क्या आ गया 800 आ गया। अब पहले हम क्या करेंगे 1600 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसमें क्या करेंगे 79254 को क्या करेंगे ऐड करेंगे,
जी। अब हमें पहले इसको 1600 को 81 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसमें क्या प्लस करते हैं 79524, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी -280 एज इट प्लस माइनस 209124 209124 हमारे पास आ जाएगा, नीचे 800 एज इट। तो अब हमें क्या करना है जी, अब इसका लेना है अंडर रूट 20, 91 और 24 क्या लेंगे स्क्वायर रूट, तो इसका जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये हमारे पास आता है जी 457.3 457.3 और 800 एज इट आ जाएगा। अब क्या होगा ये दो वैल्यू में प्लस लग और माइनस लग करेंगे हम, ठीक है जी। तो देखें जी u इज इक्वल टू -280 प्लस 457.3 डिवाइडेड बाई 800, प्लस सेपरेट हो गया और माइनस वाला सेपरेट हो जाएगा, तो u इक्वल आ गया -280 माइनस 457.3 डिवाइडेड बाई 800, तो प्लस वैल्यू लग हो जाएगी और माइनस वैल्यू लग हो जाएगी। तो 457.3 में से माइनस करें 280 और फिर उसको 800 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी 0.2216 0.2216 इसकी वैल्यू आ गई यू की। अब यहाँ दोनों माइनस के दोनों माइनस और प्लस करते हैं जी, तो लेकिन साइन माइनस का आएगा तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी जी -0.9216 2116, ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई यू की। अब यू की वैल्यू आई हमारे पास, हमें तो वैल्यू फाइंड करनी है एक्स और वाई की, तो देखें यू किसके इक्वल है एक्स स्क्वायर के। अब हम क्या करेंगे यू की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, यू की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2216 यहाँ भी, और यहाँ भी यू की जगह उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर ये, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो एक्स और वाई फाइंड करना है। अब एक्स के इक्वल आ गया 0.2216, तो हमें सिंपल एक्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे इसका लेंगे अंडर रूट, तो टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 0.2216, तो ये देखें स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस इसका अंडर रूट ले लीजिए, तो अंडर रूट आप लेंगे तो आ जाएगा 0.4707 4707, ये हमारे पास क्या आ गया एक्स की वैल्यू। अब दूसरी जब हम एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, इसमें देखें क्या आ रहा है माइनस आ रहा है साथ, तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे देखें -0.2216, इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये देखें माइनस आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर, तो जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ रहा है तो क्या बन जाता है इमेजिनरी, तो इसका मतलब हम इसको क्या करेंगे इग्नोर कर देंगे, ठीक है, इग्नोरिंग इट, क्योंकि ये क्या कर रहा है ये हमें इमेजिनरी वैल्यू दे रहा है। तो ये हमारे पास एक्स की दो वैल्यू आ गई, अब एक्स की वैल्यू आ चुकी है, अब लास्ट स्टेप क्या है वाई की वैल्यू फाइंड करना, तो वाई की वैल्यू कैसे आएगी देखिए ये इक्वेशन 2 पे आ रही है, क्वेश्चन 2 में क्या कह रहे हैं y इज इक्वल है 9/20x, तो आपने क्या करना है ये x की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर देना है पुट करना है, इससे आपको क्या मिलेगा x की वैल्यू मिल जाएगी। तो नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन 2 में पुट करें जी, लास्ट स्टेप जो हमारा है, तो y इज इक्वल किसके है जी 9 डिवाइडेड बाय 20x, तो x की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी ये प्लस -0.4704, ये हमने क्या किया जी x की वैल्यू क्वेश्चन 2 में यहाँ पे पुट कर दी। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करें 9 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो y का आंसर है जी वो आ जाएगा ±0.956, ये हमारे पास y के दो आंसर आ जाएंगे, एक प्लस में आएंगे एक माइनस में। इन क्वेश्चन में आप लग करने के बजाय प्लस माइनस दोनों वैल्यू इकट्ठी सॉल्व कर सकते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जी, if z1 is equal to 2 plus 3 iota and z2 equal to 1 minus alpha, तो z2 की वैल्यू क्या है 1 minus alpha है, ठीक है, ये हमारे पास दो नंबर गिवन है जी। फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा, तो आपको अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट, जैसा कि इमेजिनरी पार्ट IM से बना क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 into z2 equal to 7, यानी हमें ये इक्वेशन क्या है गिवन है जिसमें जो इन्फॉर्मेशन क्या है हमें गिवन है कि इमेजिनरी जो पार्ट है किसका z1 और z2 को मल्टीप्लाई करके किसके इक्वल है 7 के, तो हमें क्या फाइंड करना है अल्फा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है जी। तो इसमें देखिए जो इक्वेशन गिवन है उसमें क्या हो रहा है z1 z2 आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो पहला स्टेप आप क्या करें z1 और z2 को आपस में क्या कर दें मल्टीप्लाई करें, पहला स्टेप हम ये करते हैं जी z1 मल्टीप्लाई z2 इज इक्वल टू z1 की वैल्यू आ गई जी 2 प्लस 3 आयोटा इंटू z2 की वैल्यू है 1 माइनस
अल्फा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 2, 2 × -α -2 जी, 3 होता × 1 क्या आ गया जी, 3 आयोटा आ गया। 3 होता × -α करेंगे तो -3 आयोटा अल्फा। इस तरफ क्या है जी, Z1 एंड Z2। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 -2 एज इट, इन दोनों में से आप आयोटा क्या ले लें, कॉमन ले लें जी। तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या बच गया है, 3 - 3 अल्फा, ये आ गया Z1 मल्टीप्लाई Z2। अब जो इक्वेशन गिवन है उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, इमेजिनरी पार्ट। तो हमें क्या करना है, हमने इसमें से क्या फाइंड करना है, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो देखिए नाउ इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 into Z2 is equal to, अब इसमें से इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, जो आयोटा के साथ है। आयोटा के साथ क्या है जी, 3 - 3 अल्फा। तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या आ गया है, 3 - 3 अल्फा। ये हमारे पास क्या आ गया है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 into Z2। आप ऐसा करें, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। ये हमने इमेजिनरी पार्ट खुद फाइंड किया है। ठीक है, अब हमें क्या गिवन था, हमें क्वेश्चन में गिवन था कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 किसके इक्वल है, 7 के। आप लिखेंगे बट गिवन दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल है 7 के। इसको नाम दे इक्वेशन 2 का। तो हमारे पास दो आ चुके हैं इमेजिनरी पार्ट, एक हमने खुद फाइंड किया है जी इनको मल्टीप्लाई करके, और एक हमें क्वेश्चन में गिवन था इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 किसके इक्वल है, 7 के। आप देखें दोनों की लेफ्ट साइड सेम है, इमेजिनरी पार्ट, तो फिर राइट साइड के क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को। तो नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब इक्वेशन 1 और 2 कंपेयर करेंगे तो राइट साइड के इक्वल आ जाएगी। राइट साइड क्या है, 3 - 3 अल्फा, 3 - 3 अल्फा इज इक्वल टू, इधर राइट साइड में क्या है, 7। ये हमने क्या किया, कंपेयर किया। अब देखें -3 अल्फा इधर क्या हो जाएगा, +3 अल्फा, और जो +7 इधर आके हो जाएगा -7। ये और 3 में से माइनस करें 7 तो क्या बचेगा, -4। तो -4 इज इक्वल क्या आ गया, 3 अल्फा के। अब 3 जो है वो अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो -4 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, अल्फा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अल्फा की वैल्यू जो कि हमने फाइंड करनी थी।